चलिए बहुपद का आज क्लास 2 में देखते हैं। बहुपद में कल हम ये अध्ययन कर लिए थे कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होते हैं, चर क्या है और चर क्या है, और लास्ट में देखे थे पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो कल हम लास्ट में देखते पद के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। एक में देखे जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो उसको एक पदी कहते थे, जिसमें एक से ज्यादा मतलब 2 पद हो उसको क्या द्विपदी कहते थे, जिसमें एक से अधिक 2x² प्लस 4x प्लस 9 जिसमें 3 पद होते थे उसको क्या कहते थे, त्रिपदी कहते थे। तो ये एक पदी, ये 2 पदी, ये त्रिपदी का हमारा ये उदाहरण था। कल यहाँ तक हम पढ़े थे। और अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे एक पॉइंट आता है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार और पद का गुणांक। आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, या पद का जो गुणांक होता है, बहुपद का गुणांक वो क्या होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके आगे। तो घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। कितने? बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एक घातीय बहुपद, एक होता है द्विघातीय बहुपद, एक होता है त्रिघातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद मतलब जिसका मैक्सिमम क्या हो, मैक्सिमम पावर क्या हो, अधिकतम पावर क्या हो, 3 हो, सॉरी अधिकतम पावर क्या हो हमारा 1 हो, वह क्या कहलाएगा, अधिकतम पावर क्या 1 है तो हमारा क्या कहलाएगा, एक घातीय बहुपद कहलाता है। क्या? एक घातीय बहुपद कहलाएगा। और जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, अधिकतम पावर या मैक्सिमम पावर क्या बतलाए, 2 बताए। और जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, मैक्सिमम पावर हमारा 3 बताए, वह क्या होता है हमारा त्रिघातीय। तो अर्थात कोई हमारा कोई मान लेते हैं हमारा कोई व्यंजक है, क्या व्यंजक है, किसी प्रकार के व्यंजक है। अगर माना तो ये हमारा एक x² प्लस बी एक्स प्लस सी है। यदि इसका अधिकतम पावर हमको 1 बता रहा है तो हम समझेंगे यह क्या है, एक घातीय। यदि इसी का अधिकतम पावर 2 बताएगा तो हम समझेंगे द्विघातीय। यदि इसका अधिकतम पावर 3 बताएगा तो हम क्या त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसको फिर से हम डिटेल से समझते हैं एक एक करके। तो पहला क्या था, एक घातीय बहुपद अर्थात जिसका अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। जैसे जैसे मान लेते 2x प्लस 3, यहाँ क्या है, ये x है, इसका मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम पावर कितना दिखा रहा, 1 दिखा रहा। तो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा बहुपद हमारा क्या कहलाएगा, एक घातीय बहुपद कहलाएगा। तो इसको पहचानने या आइडेंटिफाई के रूप में या किस रूप में दिखते हैं, इसको हमेशा पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी के रूप में होते हैं। हमेशा क्या आते हैं, यह पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी के रूप में हमारे होते हैं। हमेशा इसमें ध्यान रखें जो ए एक्स होगा, जिसमें ए जो एक्स का जो गुणांक है ए, वह हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या? ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ए 0 के बराबर हो जाता है तो ये क्या होगा, यह एक घातीय बहुपद नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ चर क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। इसलिए एक घातीय बहुपद में हमेशा ध्यान है जिसका अधिकतम पावर 1 हो वह कहलाएगा एक घातीय बहुपद। यह हमेशा ए एक्स प्लस बी के रूप में देखने को मिलता है। द्विघातीय जिसका पावर, जिसका अधिकतम पावर, जिसका अधिकतम पावर क्या हो, जिसका अधिकतम पावर 2, अर्थात बहुपद का जो घात होगा, बहुपद का जो घात होगा वह क्या बतलाएगा, 2 बताएगा। मतलब जिस व्यंजक का क्या हो, अधिकतम पावर 2 हो तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद का घात 2 अर्थात द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 9, यहाँ देखते हैं x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, वह हमारा इसलिए क्या कहलाएगा, इस प्रकार के व्यंजक हमारा क्या कहलाएगा, यह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे यह हमेशा
किस फॉर्म में रहते हैं, ये हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म रहते हैं। क्या रहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म रहते हैं। और यहाँ भी याद रखना है कि ए बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ए बराबर 0 के बराबर होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये पद जो ये टर्म जो हमारा है यहाँ से क्या शून्य हो जाएगा, क्या शून्य हो जाएगा, तो हमारा ये टर्म क्या दिख जाएगा, ये टर्म हमारा यह एक घातीय में चला जाएगा। इसलिए द्विघाती बहुपद में जिसका अधिकतम पावर 2 हो तो द्विघाती बहुपद कहलाता है। यह हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में देखने को मिलता है। त्रिघाती बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, अर्थात बहुपद का घात क्या बताए, हम 3 बताए। मतलब जिस व्यंजक का, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा वो हमारा क्या हुआ, त्रिघाती बहुपद हुआ। जैसे एक्स टू द पावर 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, मतलब जैसे यहाँ देखते हैं ये हमारा x चर है जिसका मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो हमको इससे लेना देना नहीं, ये यहाँ बता रहा है इसके, यहाँ भी पावर हमको 2 बता रहे, x पावर 2 पावर, लेकिन इससे अधिकतम पावर क्या है, हमारा 3 है। तो यहाँ अधिकतम पावर को देखना है कि कोई चर का अधिकतम पावर क्या बतलाता है, क्या ये अधिकतम पावर है उस व्यंजक में, हाँ अधिकतम पावर है, तो हम क्या कहेंगे, वह क्या होगा, त्रिघाती बहुपद आएगा। क्या हुआ, त्रिघाती बहुपद आएगा, मतलब वो अधिकतम से अधिक होना। यदि अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघाती, यदि अधिकतम पावर 2 है तो द्विघाती। यदि अधिकतम पावर क्या होगा, वह हमारा 1 हो तो क्या होगा, हमारा हमारा क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। यह हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, ये हमेशा देखने को ए एक्स टू दी पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में क्या होते देखने को मिलता है। और यहाँ याद भी रहना चाहिए जो ए है, ए बराबर नॉट के 0 के बराबर होना चाहिए। यदि ए बराबर यहाँ 0 के बराबर हो जाता है तो ये टर्म क्या होगा, हमारा ये टर्म यहाँ से शून्य हो जाएंगे और ये हमारा पूरे क्या दिखाएगा, ये हमारा पूरे एक द्विघाती बहुपद के रूप में दिखा जाएगा। इसलिए यहाँ ए बराबर नॉट किसके होना चाहिए, 0 के। अर्थात अभी हम 3 चीज का यहाँ अध्ययन किए, मैंने घात के आधार पर, घात के आधार पर, पावर के आधार पर बहुपद 3 देखे था, 3, एक था एक घातीय, और एक घातीय को ही हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं, एक घातीय को हम क्या कहते हैं, एक रेखिक बहुपद। और ये हमेशा ए एक्स प्लस बी के रूप में रहता है। दूसरा पढ़े थे द्विघातीय बहुपद, अर्थात यह क्या होता है, जिसका अधिकतम पावर 2 है, हमेशा यह क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता। और तीसरा पढ़े थे त्रिघाती। क्या, त्रिघाती मतलब यह क्या होता है, ए एक्स टू द पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस एक्स प्लस डी के रूप में होता है। तो शॉर्टकट में ये याद रखना है, पावर के आधार पर यदि एग्जाम में पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछे तो एक घातीय पावर 1, द्विघातीय अधिकतम पावर 2, त्रिघातीय अधिकतम पावर 3 के रूप में यह मौजूद किसी भी व्यंजक में रहता है। अब इसके आगे हम देखते हैं पद का गुणांक। क्या, पद का गुणांक क्या होता है, चलिए पद का गुणांक, पद के गुणांक मतलब इसका अर्थ होता है कि कोई बहुपद है, क्या है, कोई हमारा बहुपद पी एक्स है, अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो वह जो गुणांक क्या कहलाता है, मतलब गुणांक कहने का मतलब यदि कोई दो संख्या है, मान लेते 2 गुना 3 के रूप में है, तो 2 के बीच में क्या गुना के रूप में, और ये क्या 3 है, तो 2 है, मान लेते 2 कोई गुना 3 है, तो ये गुणांक हमको क्या बताता है, ये गुणांक कहलाता है। मतलब 3 का गुणांक क्या होगा हमारा
2 और 2 का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 3। अर्थात कोई बहुपद है तो उस बहुपद देखेंगे चर का किससे गुना हुआ है और चर को किसके साथ गुना हुआ। तो इस प्रकार के गुणांक को हम क्या कहते हैं, बहुपद का गुणांक। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक क्या एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 2x, तो कहेगा इसमें x का गुणांक क्या क्या, x का गुणांक है। तो x किसके साथ गुणाम है, तो x 2 के साथ गुणाम है। तो यह क्या कहलाएगा, 2 क्या है, 2x का गुणांक है। या ये भी पूछ सकता है कि 2 का गुणांक क्या है, 2 का गुणांक क्या है। तो यहाँ देखते हैं 2 का गुणांक यहाँ क्या है, यहाँ x है, क्या हमारा यह x है। एक एग्जांपल जैसे मान लेंगे x टू दी पावर क्यू माइनस प्लस 4x है। तो यहाँ पूछ सकता है पहला कि x क्यू का गुणांक क्या है, x क्यू का गुणांक। तो यहाँ देखते हैं कि एक्स क्यूब के साथ कोई सिर्फ हमारा चर राशि दिखा है, लेकिन हमारा छुपा क्या है, -1 गुना एक्स टू दी पावर 3 छुपा हुआ, इसलिए यहाँ पूछ रहा है एक्स का गुणांक। तो एक्स गुणांक क्या है यहाँ, तो एक्स गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ एक्स का गुणांक है, तो दूसरा पूछ सकते थे एक्स का गुणांक क्या होगा। तो x का गुणांक क्या होगा, तो वहाँ 4x है, तो x का गुणांक क्या है, यहाँ जो बचा है ये हमारा क्या होगा, वह 4 हमारा। तो क्या होता है, ये 4 हमारा क्या है, x का गुणांक है। तो x का कहता है पद का गुणांक कहते, तो बहुपद के प्रत्येक पद का एक अपना अपना क्या था, गुणांक होता है। बहुपद के प्रत्येक पद का एक ही गुणांक होता है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक अपना एक बहुपद का गुणांक ए है, इसके एक्स में एक बहुपद का क्या एक गुणांक बी है, और सी भी एक प्रकार का क्या है, गुणांक है। क्या एक गुणांक है, जो क्या एक हमारा कांस्टेंट के रूप में रहता है। क्या था हमारा, एक कांस्टेंट के रूप में हमारा यह मौजूद रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते एग्जाम्पल में -x⁻³ + 5x + 4 ये हमारा कोई बहुपद है। तो इसमें पूछता है पहले x³ का गुणांक है, तो x³ है तो मतलब -x³। यहाँ कोई हमारा अचर नहीं है, तो इसका मतलब -1 क्या इसमें छुपा हुआ, क्या छिपा हुआ। तो x³ मतलब जिसका पूछ रहा है वो छुप जाता है, वो क्या था, बाकी बात हमको वो गुणांक कहलाता। अर्थात x³ का पूछ रहा है तो क्या है, -1। तो क्या है, इसका क्या होगा, -1 हमारा क्या होगा, इसका गुणांक होगा। फिर 5x में कहता है ये x का गुणांक, सॉरी x का गुणांक कहता है। अर्थात ये 5x में ये x का पूछ रहा है, तो ये क्या छुप जाता है, ये क्या दिखता है हमारा 5, तो हमारा क्या है, ये हमारा 5 दिखता है। यहाँ 4 का गुणा, क्या 4 का गुणांक, क्योंकि हम बोले ये क्या कांस्टेंट के रूप में, जो चीज हमारा कांस्टेंट के रूप में रहता है यदि वह व्यंजक भी है तो उसमें क्या होता है, वो 4x⁻0 के रूप में रहता है। क्या आता है, 4, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है और क्या है, और एक तरह का एक व्यंजक है, तो व्यंजक के रूप में 4x⁻ क्या हो, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अर्थात x⁻ का मान हमेशा क्या था, 1 होता है। तो इसलिए 4 गुना x का मान 1 हुआ तो 4 हो जाए, जो कि कांस्टेंट के रूप में आता है। अर्थात यह 4 का जो है, तो यह क्या हुआ, इसमें हमारा x⁻ क्या है, 0 छुपा रहा था। x⁻ क्या था, 0 छुपा रहा था, इसलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसलिए इसका गुणांक हमेशा क्या 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के कहेगा कि 5 का गुणांक क्या होगा, क्या 5 का गुणांक क्या होगा। तो हम बताएं ये क्या है, एक कांस्टेंट के रूप में, क्या एक कांस्टेंट के रूप में। जब कोई कांस्टेंट के रूप में और एक प्रकार क्या एक व्यंजक भी हो, क्या एक प्रकार के व्यंजक मतलब बहुपद का भी रूप हो, क्या एक प्रकार का बहुपद का रूप भी हो और एक कांस्टेंट भी हो, तो हमेशा ये व्यंजक में 5x⁻0 के रूप में हम लिख सकते, क्या 0 के। और हम जानते हैं x⁻0 बराबर हमेशा क्या आता, 1 होता। अर्थात पाई गुना 1 बराबर क्या 5 होगा। इसलिए यदि कहेगा 5 में 4 x⁻ में का x⁻ का गुणांक क्या होगा, क्या गुणांक, तो हमारा क्या होगा 4 हो जाएगा। तो हम समझ गए कि बहुपद का गुणांक किसको कहते हैं। हम अध्ययन किए थे घात के आधार पर बहुपद के पास। यहाँ देखते हैं रेखिक बहुपद, पहला क्या पढ़ते, रेखिक बहुपद पढ़े थे। मैंने रेखिक बहुपद पढ़े थे जिसका क्या हो,
जिसका पद हमेशा क्या घात 1 हो, हमारा क्या का रेखिक बहुपद, जैसे 5y + 3 2x + 7, या क्या था, यह ax + b के रूप में देखने को मिलता है। हमेशा इसका पहचान ax + b होता है। जैसे और यहाँ ध्यान रहे a बराबर क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। दूसरा पढ़े थे द्विघाती बहुपद, मतलब जिसका बहुपद की घात क्या हो, 2 हो। तो बहुपद की घात 2 तो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघाती। एग्जाम्पल 2x² + 3x + 4, 5y² + 3, मतलब इसका अधिकतम घात यहाँ का 2 है, इसका अधिकतम 2 है, तो ये हमारा कहलाएगा द्विघाती बहुपद। ये हमेशा देखने के रूप में पहचान होता है ax² + bx + c के रूप में होता है। और यहाँ भी क्या होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या 1 0 के बराबर। और तीसरा होता था त्रिघाती, क्या त्रिघाती, मैंने जिसका बहुपद की घात क्या हो, 3 है, बहुपद की घात 3 हो। जैसे 2x टू द पावर 3 प्लस 3x + 2x + 4, या 5y टू द पावर 3 + 3, या 7x टू द पावर, ये सब किसका उदाहरण, ये त्रिघाती बहुपद, क्योंकि यहाँ अधिकतम घात 3 3, अधिकतम घात क्या 3 देखने को मिलता है। तो यह हमेशा क्या होता है ax टू द पावर 3 + bx² + cx + d के रूप में देखने को मिलता है। तो हमेशा ये यहाँ भी ध्यान रखें कि ये जो a होगा ये क्या होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो यह क्या हुआ, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो हमेशा शॉर्टकट में तो शॉर्ट तो तो मैक्स पावर 1 तो हमारा कहलाएगा एक घातीय, क्या कहलाएगा, एक घातीय। मैक्सिमम पावर 2 तो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघातीय। मैक्सिमम पावर 3 तो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिघातीय, क्या है त्रिघातीय। ये क्या होता है, ax + b के रूप में होता है, ये क्या होता है ax² + bx + c के रूप में होता है। ये क्या होता है ax³ + bx² + cx + d के रूप में होता है। अगला अध्ययन किए थे पद का गुणक, मतलब पद का गुणक करने का मतलब बहुपद का गुणक, क्या बहुपद का गुणक। कहता कोई बहुपद हमारा है, बहुपद के प्रत्येक पद का एक क्या होता गुणन होता है, तो वही कहलाता है बहुपद का गुणांक कहलाता है। जैसे -x टू द पावर 3 + 5x + 4 में कहेगा x³ का गुणांक क्या होगा, तो x³ का गुणांक क्या होगा, -1 होगा। इस x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक 5 होगा। और 4 कहेगा तो 4 में पूछा जाता है x टू द पावर 0 का गुणांक, x टू द पावर 0 गुणा 4 हमारा क्या होगा, यह बहुपद का गुणांक होगा। तो पद का गुणांक कहलाता है यदि बहुपद का जो प्रत्येक पद में जो गुणांक मौजूद होता है वही क्या कहलाता है, बहुपद के गुणांक हमारा कहलाता है। तो आज हम दो बातों पर ध्यान दें। पहला, घात के आधार पर बहुपद। अब दूसरा बात सीखे बहुपद का गुणक, क्या बहुपद का गुणक। अब कल पढ़ेंगे ये, तो आज मैंने ये अध्ययन किया, तो कल पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक और उससे सत्यता की जांच, क्या पढ़ेंगे, सत्यता की जांच पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक्स।